जी, मैं आज आपके साथ अपना कुछ डेली रूटीन शेयर करना चाह रही थी। मैं अब आपको बताती हूँ कि मैं सुबह उठ के थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि मैं शुरू से करती आ रही हूँ। जब मैं कॉलेज में भी पढ़ती थी, मैं तब भी थोड़ी एक्सरसाइज़ ज़रूर करती थी। पर अब एक्चुअल में जब से मेरे साथ ये हादसा हुआ है, उसके बाद से मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज़ करती हूँ। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मैंने एक बुक पढ़ी थी। मेरे पास एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है। आप भी अगर पढ़ना चाहो तो आप प्लीज़ पढ़िए। डेल कार्नेगी की बुक है, चिंता छोड़ो सुख से जियो। तो उस बुक में लिखा हुआ था कि अगर आपको टेंशन फ्री रहना है तो आपको अपना शरीर को इतना थका लो कि आपकी बॉडी आराम में चली जाए। जैसे अगर आप सुबह से शाम तक काम करते हो, अपने आप को इतना थका लेते हो, तो ऐसा है कि आपको रात को नींद आ ही जाएगी। क्योंकि जब मैं एक्सरसाइज नहीं करती थी तो क्या होता था कि मैं सो ही नहीं पाती थी। मुझे 4-5 बज जाया करते थे और मुझे नींद नहीं आती थी। और जैसे ही मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू करी, मैं अच्छी एक्सरसाइज करती हूँ। मैं ये कहूँगी कि मैं 40 से 50 मिनट रोज़ कर रही हूँ एक्सरसाइज। तो इससे क्या होता है कि मुझे नींद आ जाती है। वरना क्या होगा कि रात को दिमाग 10 जगह चलता है, आपका दिमाग 10 जगह चलता है। फिर इससे क्या होता है कि आपका शरीर भी फिट रहता है। तो मैं आपको सबको सलाह यही दूंगी कि जो मेरी तरह हैं, जो दुखी हैं या जो अपनी लाइफ में आगे अपनी जीने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपने लिए थोड़ा सा ऐसा टाइम निकालना चाहिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी चाहिए उनको। तो मैं यहाँ पे एक्सरसाइज कर रही थी, तो मैं आपको बता रही थी कि ये जो एक्सरसाइज है मैंने यूट्यूब से ही सीखी है। एरोबिक्स की मैं सीखती थी, मैं 2-4 वीडियोस देख लेती थी। तो उनमें से ना ये जो मैं अभी एक्सरसाइज कर रही हूँ, ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आप घर पे कर सकते हो। जैसे आपको हाथ में डंबल्स लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपके घर में सीढ़ियाँ होंगी, तो आपको क्या करना है, इन सीढ़ियों पे जैसे ऊपर नीचे जैसे 10 चक्कर 15 चक्कर काट लीजिए। इससे क्या होता है कि आपके पैरों पे जोर पड़ता है और इससे आपका पेट भी कम होता है। और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसे आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे आप भी प्लीज़ करिए, ये बहुत अच्छी है फिटनेस के लिए। और मैं बहुत करती हूँ, मुझे स्टेयर्स वाली एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा पसंद है। क्योंकि इससे ना आपका वेट लूज़ बहुत जल्दी होता है, वेट कम होता है, क्योंकि इससे पेट कम होता है। जिनको पेट कम करना है वो ये वाली एक्सरसाइज ज़रूर करें, अपने रूटीन में डालें, थोड़ी सी करें, रोज़ करें, चाहे 5 मिनट। जी, यहाँ आप देख सकते हैं मैं अपना थोड़ा कमरा ठीक कर रही थी। तो कमरा मैंने क्या किया, जैसे ये जो बेडशीट्स वगैरह हैं, कंबल हैं, ये सब ना मैं नीचे रख देती हूँ। उसके बाद मैं जैसे तकिए भी मैंने नीचे रख दिए एक बार ज़मीन पर। ज़मीन वैसे साफ़ ही है, फ्लोर साफ़ है। तो फिर मैं अब अपनी ये जो बेडशीट है ये झाड़ूंगी। तो इसको मैं थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ। थोड़ा सा बेड ठीक हो ना, थोड़ा जमा हुआ हो, तो बैठने का भी मन करता है कमरे में। तो इसलिए बस थोड़ा सा ये ठीक कर लेती हूँ जहाँ पे बंदा बैठता है। कहते हैं ना कि कुत्ता भी पूँछ मार के अपनी जगह बैठता है, तो हम तो इंसान है ना। तो हम अपनी जो बैठने की जगह है उसको तो थोड़ा साफ़ सुथरा रखना चाहिए, थोड़ा सेट रखना चाहिए। तो बस ये मैं कर रही थी यहाँ पर। विहान को मैंने मम्मी को दे दिया था, मम्मी के पास है, वो धूप में बैठा हुआ था। तो मैंने सोचा इतने में ये काम कर दूँ। और मैं ये जब वीडियो बना रही थी तब मैंने नोटिस किया मेरे पैर कितने गंदे हैं, कितने ख़राब हो चुके हैं। मैं एक्चुअली खुद पे ध्यान दे ही नहीं पाती हूँ। मैंने आज नोटिस की ये चीज़, मतलब जब मैं ये वीलॉग बना रही थी, कि हाँ मेरे को मेरे पैर बहुत ख़राब हो चुके हैं, मुझे इनका ध्यान देना है इनकी तरफ। तो क्योंकि मुझे पता है लड़कियों के पैर ऐसे नहीं होते, लड़कियां बहुत अपना ध्यान रखती हैं। लड़कियों के पैर बहुत साफ़ सुथरे होते हैं। हाँ, लड़कों की मिल सकते हैं ऐसे पैर। तो मैं इसका करूँगी, मैं आज दे सोच रही थी अपने पैर साफ़ करूँगी। बस आप समझ सकते हैं कि नहीं ध्यान रखा जाता खुद पे। तो बस ये कुछ शीट्स थी, इनको मैं यहाँ लगा रही थी। फिर रात को यही बेड शीट्स वगैरह होती हैं, यही ओढ़ लेते हैं। तो यहाँ मैं एक कोने में लगा देती हूँ इन सबको तय करके। फिर मैंने ये बेडशीट मैंने अलग रख दी, क्योंकि मुझे लगा कि ये विहान को मैं उड़ा सकती हूँ दिन में।
तो इसको तय करने की रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सारी, क्योंकि अब दिन में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं रही पहले जितनी। पहले ठंड ज़्यादा होती थी दिन में, पर अब तो यहाँ मैं अपनी बेडशीट्स तय करके लगा रही हूँ, सब ब्लैंकेट्स लगा रही हूँ। और मैं सच बताऊँ, जब ये सनी गए थे ना, तो मैं ना सुबह से रात तक ना एक जगह बैठी रहती थी। और मैं सच बता रही हूँ, मुझे अगर बाथरूम तक जाने की मेरी हिम्मत नहीं होती थी। तो मैं कहती हूँ ना कि हर एक दिन एक जैसा नहीं होता। आज मैं खुद अपना कमरा ठीक कर पा रही हूँ, थोड़ी एक्सरसाइज भी करती हूँ, तो ये चीज़ बहुत। नमस्ते भाई और बहनों, मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब कि मुझे इतना प्यार मिल रहा है आप सबसे, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। मतलब जो प्यार मैं अपने रिश्तेदारों में, रिश्तों में कहीं और ढूंढ रही थी कि मुझे वहाँ से प्यार मिलेगा, मुझे वहाँ ना मिलके मुझे ऐसे लोगों से प्यार मिला जिन्हें मैं जानती भी नहीं हूँ। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने एक एक कमेंट को रिप्लाई दिया बैठ के। मैंने रात को ना, मैंने सारे के सारे कमेंट्स पढ़े अच्छे से, और मुझे इतना अच्छा लगा। मतलब आप सोच नहीं सकते हो, मतलब मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई देख के कि देखो, मतलब कि कोई मतलब आपकी परवाह कर रहा है, मतलब जो आपको जानता भी नहीं था इंसान, वो आपकी परवाह कर रहा है। तो ऐसा लगता है नहीं, दुनिया इतनी बुरी नहीं है आपके पास। ठीक है, दुनिया अच्छी है, दुनिया अच्छी है, दुनिया इतनी बुरी नहीं है कि आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। तो पता है क्या होता है, आपको 100 लोग आपको प्यार कर रहे हैं और कोई एक बंदा आपको कुछ दिल दुखाने वाली बात बोल देता है ना, तो वो दिल पे लग जाती है। मतलब आप 10 बार सोचोगे नहीं, छोड़ो ना, आपको बाकी सब तो इतना प्यार दे रहे हैं, क्या जरूरत है उसकी, क्या क्या कह रहे हैं। लेकिन वो एक चीज ही चुप जाती है, पता नहीं क्यों। मतलब मुझे किसी ने कमेंट किया कि आप हंस हंस के बात करते हो, आप तो नाटक कर रहे हो। तो मुझे इस चीज से ना, मतलब ये चीज नहीं दुखी हुई, मेरे को इस चीज का दुख नहीं हुआ कि ये बात बोली गई कि हाँ, कि मैं हंस हंस के बात कर रही हूँ। मेरे को वो चीज से ना, इस चीज से मुझे दूसरी चीजें याद आ गई कि मतलब मेरे साथ ये चीज भी हुई थी पहले, ऐसा भी हुआ था। मतलब मुझे पहले वाला टाइम ध्यान आ गया। हुआ क्या था कि मेरा, मैंने बताया था कि मेरा बेबी जस्ट हुआ ही था जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे। तो उस टाइम क्या था कि मेरे लिए गोंद डाला हुआ था, गोंद के लड्डू जो जापे में लड़कियों को खाने होते हैं। तो मेरे को खाना ही नहीं था, मतलब मेरे जब हस्बैंड बीमार हो गए थे, वो गए गुजरे नहीं थे, बस बीमार हुए थे, तो मेरा मन ही खत्म हो गया था कि मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं मीठा खाना। पर सब बोलते थे कि ना आपको खाना चाहिए, क्योंकि इससे आपके बच्चे को फायदा होगा, आपका दूध उतरेगा और बच्चे के लिए अच्छा है ये चीज। तो इसलिए मैं खाती थी, मैंने रोज के 2 लड्डू मैं खा रही थी। मतलब मैं पता है क्या होता है, लोग आपको जज करते हैं, वो सोचते हैं अच्छा ये तो मीठा खा रही है, इसको कोई परवाह नहीं है, इसे दुख नहीं है। तो ये चीज बहुत बहुत दिल दुखाती है, क्योंकि आपको नहीं पता कि हो सकता हो वो इंसान पूरी रात रोया हो, पूरी रात सोया ना हो, और सुबह उठ के अगर वो गोंद का एक लड्डू खा रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो खुश है। आप उसके साथ ऐसी बातें कैसे बना सकते हो। तो ये बातें ना मुझे किन्हीं अपनों ने ही बोली थी उस टाइम में, जो मेरे कानों में रही ये बातें कि देख। और मैंने उस टाइम कह दिया था कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगी ये, चाहे आप किसी को दो कुछ करो, मैं नहीं खा सकती अब ये गोंद। तो मेरे को उस टाइम क्या था, जबरदस्ती लाके रख देते थे सामने कि नहीं तुझे खाना पड़ेगा, तेरे को दूध उतरेगा। और फिर जब मैंने खाया तो मेरे को सब बातें बनाने लग गए कि देख ये कैसी लड़की है, इसके साथ ऐसा हो गया, और इसने ये देख ले मीठा खा रही है ये। मतलब ऐसी ऐसी चीजें, मतलब लाइफ में, मतलब आपको इतना जज किया जाता है। आप मतलब एक लड़की तो वैसे ही समाज में नहीं रह पाती, उसको अगर सड़क पे भी चल रही है और हंसते हुए चल रही है, तो उसको पता नहीं कितने नेम्स दे दिए जाते हैं कि नहीं ये लड़की ऐसी है, ऐसी है, क्यों हंस के कैसे घूम रही है। क्यों भाई, क्या लड़कियों में जान नहीं होती, लड़कियां के इंसान नहीं होती, वो हंस नहीं सकती हैं। मैं एक इंसान ना अगर अकेला बैठ के रो रहा है, तो दुनिया उसको ना, मतलब ये कहती है कि नहीं ये दुखी है। लेकिन एक इंसान अगर अकेला बैठ के हंस रहा है ना, तो उसको पागल कह देती है कि ये तो पागल है, कैसे अपने आप अकेला बैठ के हंस रहा है। मतलब मेरे को ना सनी की बातें आती है ना, मैं हो सकता हूँ कि कुछ घंटे में मेरे को रोना आता है,
मेरे को उसकी, जब मेरे को वो बातें याद आती है ना कि देख हम ऐसे करते थे, ऐसे घूमते थे, मेरी ऐसी लाइफ थी, तो बहुत रोना आता है। पर कई बार ना उनकी ऐसी बातें याद आ जाती है कि अरे ऐसे बोली थी उन्होंने बात, मतलब ऐसा, अरे कितना प्यारे थे वो। तो वो जो बातें याद आती है तो कई बार फेस पे अपने आप स्माइल भी आ जाती है। मतलब मैं सोचती हूँ कि ना फिर सब मेरे को ऐसे देखते हैं कि ये कैसी, मतलब कोई तो सोचेगा कि ये पागल है, ऐसे ही हंस रही है, और कोई सोचेगा कि इसको हो क्या गया है, इसको तो दुख ही नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं होती है कि दुख नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती है जो ना, पुरानी बातें जो बहुत प्यारी है, वो जो मेमोरीज है ना, मतलब एक जैसे बक्से में संभाल के रख लेता है ना इंसान, उसमें कुछ मेमोरी ऐसी होती है जब एकदम से, जब आप खाना खा रहे हो आपके सामने वो चीज आ जाती है और आप देखते हो कि अरे अरे ये चीज तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद थी, वो खाया करते थे, मैं उनको डाल के देती थी, तो लगता है नहीं खाई जाएगी यार, ये चीज नहीं अच्छा लग रहा। पर जब आप कुछ और मेमोरी याद आती है, फिर आपको याद आता है कि अरे मेरी एनिवर्सरी पे मेरे हस्बैंड मेरे लिए बर्गर लेके आए थे, वो बर्गर सामने देखते ही थोड़ी चेहरे पे स्माइल आ जाती है। मैं कहती हूँ अरे यार वो चीज भी होती है। तो ये जो इमोशंस है ना, ये मिक्स इमोशंस होते हैं। मतलब आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज किसी को ना जो ऐसे टाइम से गुजर रहा है ना, उसको जज मत कीजिए किसी चीज के लिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अगर वो हंस रहा है तो उसे हंसने दीजिए, अगर वो रो रहा है तो उसे रोने दीजिए, उसको जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट कर लीजिए, उसको जज मत कीजिए। बहुत दिल दुखाती है चीजें कि अगर वो इंसान ऐसे बैठा है तो वैसे कर रहा है, फोन पे बात कर रहा है तो नहीं, ये फोन पे कैसे बात कर रहा है, इसको दुख नहीं है, अच्छा ये इतनी जल्दी कैसे संभल सकता है, या फिर ये इतनी जल्दी कोई बंदा नहीं संभलता। आप ये चीज आप नहीं समझेंगे कि एक जो दुख होता है ना, ग्रीफ, उसकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। कभी एक इंसान होता है बहुत खुश घूमता है 10 दिन, उसको समझ ही नहीं आता उसके बाद हो क्या रहा है, और फिर एकदम से तीर की तरह दिल में झटका लगता है और याद आता है अरे ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं कहाँ खड़ी हूँ, मेरी लाइफ तो वहां थी। और आधे टाइम तो ऐसा होता है कि यकीन ही नहीं होता, ऐसा लगता है मेरे हस्बैंड अभी भी काम पे गए हुए हैं। मेरे को भी कई बार लगता है मैं यहाँ पे हूँ ना, मेरे को लगता है कि वहीं पे बैठे और मेरे को मैसेज आएगा, कहेगा आप तो आ जाओ, इतने दिन हो गए कब आएगी, क्योंकि वो मेरे को मायके में छोड़ते ही नहीं थे, एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ते थे। मेरे को ऐसे कहते थे नहीं, जब आ जाए, जिसको मिलना होगा ना वहीं आएगा, यहाँ तू नहीं जाएगी, तू यहीं रहेगी। मेरे को बिल्कुल एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ते थे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत प्यार मिल रहा है आपसे, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।